ज़मीर साहब। ज़मीर साहब देखिए, दो बातें हैं कि कोई भी कौम क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो वो क्यों खेलती है। स्पोर्ट्स अगर आप देखें, रोमन टाइम से देखें, बाद में देखें, तो स्पोर्ट्स जो होती है वो ये ऑनर के लिए खेली जाती है। बल्कि आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने मूवी भी देखी, ग्लैडिएटर्स होते थे, वो स्पोर्ट्स होती थी, वो अपनी जान देते थे लेकिन अपने ट्राइब, अपने कंट्री के लिए विक्ट्री लेते थे। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट बाय अ कंट्री। उनके अपने कल्चर, उनकी अपनी जो डिवोशन है, उनकी जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो कमिटमेंट है, वो दिखाती है कोई भी कौम जाके। और आप देखते होंगे कि जो भी दुनिया में मुल्क ऊपर जाते हैं इकोनॉमिकली या उनके हालात बेहतर होते हैं, कुछ आउटलायर्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर उन्हीं मुल्कों के मेडल टेबल जो मेडल टेबल होता है उस पर नंबर्स भी उन्हीं के हाई होते हैं, ओलंपिक्स हो या कोई हो। आपने देखा जैसे जैसे चाइना में तब्दीली आना शुरू हुई इकोनॉमिक, तो आप देख रहे हैं उनके नंबर्स भी ऊपर जाते जा रहे हैं। खुशहाली के साथ इसका लिंक है, इसका कौम की स्ट्रेंथ के साथ, उनका इकट्ठा होने के साथ इसका लिंक है। तो इसलिए स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं होती, वो आपकी एक ओवरऑल आपकी जो एक कौमियत है, बिल्डिंग में नेशन बिल्डिंग है, उसका बड़ा रोल है। अब पाकिस्तान के साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो क्या कर रहा है बड़े सारे सालों से, वो सबको पता है। आज दो वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इररिफ्यूटेबल जो एविडेंस दिखा दी, उसके बाद भी सबको पता है क्या हुआ। अब मुझे ये बताइए कि इस सारे सिनारियो के अंदर जब हमारा हमसाया मुल्क 24 घंटे लगा हुआ है कि किसी तरीके से हमारे लिए कोई ऐसा काम हो जिसमें पाकिस्तान का वकार मजरूह हो, हजीमत हो, पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बने, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब ऑर्केस्ट्रेट हो रही हों इवल इंटेंशंस और प्रैक्टिसेस हमारे हमसाए से, और अगर उनको कोई छोटी मोटी उसमें कामयाबी मिले उन इवल इंटेंशंस में, मैं ये कहूँगा टेम्परेरी कामयाबी, तो वो किस तरीके से वहाँ बगलें बजाते हैं। लेकिन ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि उनके जो सियासी यतीम यहाँ पर हैं वो किस किस तरीके के जुमले कसते हैं, किस किस तरीके के यहाँ मैं आपको दो एविडेंसेस देता हूँ उसकी। पाकिस्तान का टूर कैंसिल किया, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट को ना समझते होंगे ना देखते होंगे, ज़्यादा तादाद समझती है और देखती है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो क्रिकेट को नहीं देखते या नहीं समझते, या वो किसी और स्पोर्ट्स के दीवाने हैं और उनको शायद पता भी नहीं होता होगा कई दफ़ा कोई सीरीज़ हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जब न्यूजीलैंड जिन हालात में जिस तरीके से यहाँ से गई, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तकलीफ में था। सही, हर शख्स उस तकलीफ को, उस परेशानी को महसूस कर रहा था। पूरा पाकिस्तान अपनी टीम के साथ, अपने मुल्क के वकार के साथ खड़ा था। पूरे पाकिस्तान को पता था कि किसी और मैदान में चाटी गई धूल का बदला इधर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर चंद सियासी यतीम हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे थे। एक मोहतरमा ने ट्वीट किया कि करवा ली सब पासपोर्ट की इज्जत। क्या ये कोई पाकिस्तानी जिसके अंदर पाकिस्तानियत हो ऐसी बात उस मोमेंट पे कर सकता है? ये तो ऐसा ही है जैसे आपका कोई मरीज अल्लाह को प्यारा हो जाए और आप उस बंदे को कहने ले ली इस डॉक्टर को दवाई, वो तो टाइम नहीं है ना उस टाइम के लिए। आप और वो बाद की टाइम है, हालात में तो यकजा हो जाना बात चाहिए। करें अपने रिजल्ट से, पहली बात। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से ये कहा, वो बार बार ये झूठ बोलते हैं और आज फिर कहा, जैसे उनके भाई ने कौमी असम्बली के अंदर कल फिर से झूठ बोला कि सजा पनामा पे नहीं अकामा पे हुई है। सही है, सजा जो हुई है वो हुई है कतरी खतों पे, सजा हुई है हजूर ये हैं वो जराए, सजा हुई है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, सजा हुई है जो मरियम सफदर साहबा ने कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और फिर करोड़ों अरबों रुपए निकले, और फिर वो कैलबरी क्वीन बनी, और फिर जाली ट्रस्ट डीड बनी। यहां किसी माड़े बंदे की मैट्रिक की जाली सनद निकल आए, पूरा पिंड नहीं उन्होंने छड़दा, उस मुंडे ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जाली सनद बनाई की करता है वो, जाली सनद बना के कहीं वो बेचारा चाय देने के लिए वेटर लग जाता है, कहीं माली लग जाता है, कहीं ड्राइवर लग जाता है। अब तो ड्राइवर भी भर्ती नहीं होता मैट्रिक पे, लेकिन उसको भी नहीं बख्शते, उसको बख्शा नहीं जाता, उसकी गुर्बत को बख्शा नहीं जाता। और ये जी मैडम है, ये मैडम जी है, इन्हें जाली ट्रस्ट डीड बना के ते सुप्रीम कोर्ट दे विच इससे भी सख्त सजा होनी चाहिए थी। इनकी तो मामला अदालत के है ना, लेकिन आगे चलते हैं। नवाज शरीफ ने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं करना चाहिए था, मतलब शर्मिंदगी की बात है उनके नजदीक। अच्छा, ये उनको लगता होगा, वो तो अपने बच्चों को वहां पर लेके जाते थे
और उन जो हेड ऑफ स्टेट थे उनसे रिक्वेस्टिंग करते थे इन्हां दे कारोबार च इन्हां दी कोई हेल्प करो। उस वेले शर्मिंदगी की गल नहीं सी हैगी। इमरान खान तो कौम का सरबराह है, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे हर जगह के ऊपर पाकिस्तान की वकालत करने की भी, सफारत करने की भी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की भी, पाकिस्तान को लीडरशिप देने की भी अपनी। नवाज शरीफ ने आज फिर कहा, एक मफरूर इंसान ने लंदन में बैठ के ये फिर कहा कि इमरान खान ने मोदी को फ़ोन किया और मोदी ने कॉल नहीं ली। आज मोदी फ़ोन नहीं लेता और हमारे ज़माने में मोदी घर आता था। अगर आप वाली करतूतें हम करें तो मोदी हमारे पास ये बात मियां नवाज शरीफ को बताई किसने होगी? अच्छा, चलें। एक सेकंड यहां रुकिएगा। मोदी ने खुद फोन करके बताया, ये तो जनार्दन ने बताया, ये बताना पड़ेगा उन्हें। पहली बात तो रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दें कि किसी ने किसी को कॉल नहीं की और ना किसी को शौक है। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर और स्टेटेड है। आर्टिकल जब 370 तक कश्मीर का स्टेटस प्री अपना रिस्टोर नहीं होता, सही, उस दिन तक हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, ना टेलीफोन करने पे ना वैसे। हमारा पोजीशन बड़ी क्लियर है, स्टेटेड पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है। अब एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें, एक मिनट के लिए फर्ज कर लें कि ऐसा हुआ है। पाकिस्तान का यहां कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वो नून लीग का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो कोई भी है, या वो इमरान खान साहब हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी वजीर आजम को फोन किया है, हिंदुस्तानी वजीर आजम ने वो फोन नहीं लिया। फर्ज कर रहे हैं हम, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन फर्ज कर रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसा बेशर्म पाकिस्तानी होगा कि मुल्क के किस दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के ये ताने मार रहा हो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का फोन नहीं दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले रहा? शर्म की कमी है इस बात पे, और कैसे हो सकता है? तो वो तो ये भी कहते हैं कि बाइडेन भी फोन करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ना फोन सुनने के लिए तैयार है। देखिए बात वो ये मतलब ये वो भी इस पे भी उन्होंने यही बातें की। देखिए बात ये है कि जो आलमी आपके रिलेशनशिप होते हैं ना, वो अपने अपने मफादात के होते हैं। पाकिस्तान में ये रीत रही कि हम हमेशा दूसरे के मफादात से चीज़ें देखते थे। हम अगला आता था, हम पहले कुर्सी से उतर के नीचे बैठ जाते थे कि तुसी आओ जी साहब जी। जब आप ऐसे करते थे तो आपके मोढे पे भी हाथ रखा जाता था। आप हिलरी क्लिंटन को ओबामा की बीवी बना देते थे, हलीम पे घर पे भी बुला लेते थे। तो आप मैं क्या क्या वाक़यात सुनाऊं। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के जो मफादात है उसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम तमाम मुल्कों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, अमेरिका से भी अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। अमेरिका के सदर ने अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन नहीं किया तो हमने भी उन्हें फ़ोन नहीं किया। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि शहबाज गिल साहब, एक जो नेशंस के दरमियान जो मामलात होते हैं और सरबराहान के दरमियान जो मामलात होते हैं, उसके लिए एक बाकायदा बिल्ड की जाती है जब तक वो मामलात उस लेवल तक पहुंचते हैं। फिर वो यकीनन वो कर ले या आप कर लें या जो भी है, उस वक्त उस लेवल तक जाने के लिए तो वो तो यकीनन डिप्लोमेसी का एक तरीका है। क्योंकि खुद अमेरिका से पढ़े हुए हैं, आप अमेरिकी कल्चर को जानते हैं, आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आप ये बातें कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसे बंदे भी थे जो न्यूयॉर्क जाके बैठ जाते थे कि टाइम लेके दो, फिर बैठे घड़ी वेखते, दिता नहीं टाइम। हाँ जी, वो डॉक्टर मुर्तज़ा अराई साहब हैं शिकागो में, कभी आप उनको इंटरव्यू करें डॉक्टर मुर्तज़ा अराई को, बहुत बड़े को 45 साल हो गए उनके तजर्बे को वहाँ, 45 साल से सर्जन हैं, बहुत माने हुए, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और माने हुए एक डॉक्टर है अमेरिका के अंदर मुर्तज़ा साहब। उनसे आप कभी पूछें कि ये दोनों भाई वहाँ जाकर क्या करते थे और क्या कुछ कहते थे, तो मैं उसकी इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। और कि फिर जो मैंने पहले बात की कि जैसे नवाज़ शरीफ अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये ताना दे रहा है और उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि वो अपने मुल्क को असल में ताना दे रहा है कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म फ़ोन नहीं उठा रहा, जबकि कोई फ़ोन किया भी नहीं, तो मैं उसी चीज़ का खुद इर्तिकाब ना कर रहा हूँ, इसलिए मैं उससे बच रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने आज गुफ्तगू की, वो एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने आखिर पे बड़ी नोट की, अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, उन्होंने ये कहा है कि भले आप खामोश हीरोइन डालें या आप बोलने वाली हीरोइन डालें। मुझे लग रहा है कि ये वो अपनी पार्टी पे तंज कर रहे हैं, मुझे जो लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग। और शहबाज शरीफ साहब को खामोश हीरोइन कह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शहबाज शरीफ फिल्म में ऐसी हीरोइन है जो खामोश हैं, तो इस पार्टी को बोलने वाले पसंद नहीं हैं और एक खामोश हीरोइन पसंद है, तो वो हमारे ऊपर इस्तवार की जा रही है। क्योंकि आपको पता है ना, राना सनाउल्लाह साहब ऑफिशियली शहबाज शरीफ के कैंप में होते थे, यहाँ तक उन्हें शहबाज शरीफ साहब ही लाए। तो राना साहब अब वहाँ से डिपार्चर करके मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ के कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं।
तो ये आपको मेरा ख्याल पता ही होगा, आप एक जाने तो- माने सहाफ़ी हैं, तो तो बोलने वो मेरा वाली- ख्याल जो वो जो इनको एक गिला है कि शायद कोई ऐसी छुपी हुई ताकतें जो ये बयान देते हैं, मैं तो इनके बयानों की बात कर रहा हूँ जब निजी महफिलों में, कि छुपी हुई ताकतें हमारे जो असल पार्टी के लीडरान हैं नवाज शरीफ और मरियम सफदर, उनको हटा के लीडरशिप जो है, खामोश लीडरशिप, साइलेंट मोड पे लगी हुई, इनके मुताबिक बर्फ़ में लगी हुई, वही बर्फ़ में जिसमें जब से लंदन की टीम ने, बरतानिया की टीम ने दौरा कैंसिल किया है, अपना दौरा जो है कैंसिल किया यहाँ से, तब से मरियम सफदर बर्फ में लगी हुई हैं। एक बयान नहीं आया। बयान कैसे आए? सारी लूटी हुई दौलत उस मुल्क में है। तो ये मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब को खामोश हीरोइन कह रहे हैं और उस ये तरफ इशारा आपने कर रहे हैं। उनके ऊपर डाल दी है। चलें, ये अब आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अब आप इतने मतलब और कपड़े, उन्होंने कपड़ों की बात की कि कपड़े भी कुर कर लें, तो बुजुर्ग तब आदमी है, बुजुर्ग आदमी, नहीं, मैं उनको नहीं यकीन है जाऊंगा। अपनी बात करेंगे। अब नहीं, नहीं, तकरीबन कपड़े 8 नहीं उतार- मिलियन कपड़े नहीं उतारने। 8 मिलियन पाउंड्स आप उनसे लेने के लिए भाईजान चले गए कपड़े हैं। नहीं उतारने। पाकिस्तानी कल्चर में आप कपड़े उतार के नहीं फिर सकते। कपड़े किसी के किसी ने नहीं उतारने। सिर्फ बात सादा कह रहे हैं कि जो लूटा हुआ पैसा है, जो ऊँटों पे रख के आप लेके गए थे आपके बकौल कतर के सहराओं के थ्रू, सही, वो उसकी वापस रसीदें दे दें उसकी या वो रसीदें पैसे दे वापस कर दें। वापस कर दें। होर कुछ नहीं तो इंग्लैंड ने जरा टूर कैंसिल किया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई तत्ता ठंडा मेसा जिहा कोई बयान ही दे ਦਿਓ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਾय ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ आगे। वो सिक्योरिटी की वजह से बढ़ते कम होते हैं ना। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है ना, अब आप उनको जेल में डाल देते हैं तो वहाँ पे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है। ये अब ज़रा थोड़ा सा हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वो यकीनन बेंचमार्क्स रखे थे तमाम वजारतों के लिए और उनसे उनकी परफॉर्मेंस वगैरह भी रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं। और अभी तक जो मेरी इतलात हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की थी। अब आज से कोई 3 महीने पहले तक जो मेरे पास डिटेल्स आई थी वो भी कैबिनेट में रखे गए थे। ये गवर्नेंस के मामले में महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है अभी भी। उसका क्या मतलब करेंगे देखिए, कैसे? ज़मीर साहब, क्योंकि पहली पिछले 3 बात साल से और स्पेशली माजरत से 2019 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जो इस तरह महंगाई में इजाफा होना शुरू हुआ वो वापस नहीं गया। अच्छा, इसमें दो बातें आपकी आवाम के समझने के लिए। महंगाई नहीं हुई ये कोई कहेगा तो बेवकूफ़ होगा। महंगाई हुई, बिल्कुल हुई। महंगाई पाकिस्तान में 3 तरह के तबके हैं। एक तबका है जो एफ्लुएंट है, जिसको छोटी मोटी खाने पीने की महंगाई से वो कहते हैं, लेकिन उन्हें असल में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, नौकरी पेशा है, आमदन लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख, 50,000, पूरे घर की आमदन ये है, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर तीसरा तबका जो है वो गांव में रहने वाली आबादी है, जो 60% है, फार्मर्स हैं। जो गांव की आबादी है उसका तो अल्लाह का शुक्र है कि वी आर एबल टू डू अ लॉट फॉर देम। 1100 अरब रुपए एक्स्ट्रा उनकी जेब में गए, वहाँ पर इतना इसका प्रेशर फील नहीं होता। जो अर्बन आबादी है उस पर उसका प्रेशर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये देखना है कि क्या ये प्रेशर है क्यों। क्या हुकूमत कोई पैसा लूट के बाहर अपने प्लाट्स बना रही है, यहाँ पर मिलें बना रही है, अपनी शुगर मिलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। क्या हुकूमत दिन रात लूट मार में लगी हुई है जो प्राइसेस नहीं। पूरी दुनिया के अंदर आप अभी किसी से रिसर्च करवा लें, पूरी दुनिया के अंदर फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट है। आप देखें ना, एक तरफ तो पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद, मेरी बात सुन लीजिए। सही। एक तरफ तो पाकिस्तानियों के नज़दीक, आप इस बात को, मेरी बात को समझते होंगे कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो इंसान पुरानी गाड़ी चलाता है, जब वो अफोर्ड करता है तो नहीं लेता है, बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता तो गाड़ी नहीं चलाता, मोटरसाइकिल पे, उसको भी अफोर्ड नहीं करता तो साइकिल पे। यही है ना। एक आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में एक तरफ तो कुव्वत ख़रीद बढ़ी है। अब जो छोटी गाड़ी है और मोटरसाइकिल है वो तो बहुत अमीर आदमी नहीं लेता ना, तो मुतवसत फैमिलीज़ लेती हैं ना, उनकी सेल भी पूरी हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। हमारे बाकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है, लेकिन एडिबल चीज़ों की प्राइसेस बहुत बड़ी हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हैं। अब शुगर की प्राइस देख लें, आप पाम ऑयल की प्राइस देख लें, आप अपने यहाँ जो है आटे की प्राइस देख लें, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ की प्राइस पूरी दुनिया में अगर कहीं 80%, 60%, 70%, तो पाकिस्तान में वो 16%, 18%, 20% तक बढ़ी है।